Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge and my name is Farwa Zahid. So the topic of today's lecture is bridges and lands. ठीक, हमने पढ़ा ब्रिजेस क्या होते हैं। ब्रिजेस हमने पढ़ा था कौन से लेक्चर में, जहाँ पे ब्रिजेस राउटर्स की हमने बात की थी, रिपीटर्स की बात की थी, गेटवे की बात की थी। सही। अब हमने देखा कि ब्रिजेस क्या होते हैं। ब्रिजेस हमारे पास यूज होते हैं कि अगर हमने लैंड्स को आगे एक्सटेंड करना हो, मल्टीपल लैंड्स कनेक्ट करनी है, हमने वहां पे बेसिक कंसेप्ट ले लिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर होगी कि आपने जब एक्सटेंडेड लैंड का मतलब ही क्या है। लैन है, एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। अब उसको आपने क्या करना है, एक्सटेंड करना है, आपने मल्टीपल लाइन्स लगानी है और अपने नेटवर्क को बड़ा करना है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो आप क्या करते हो, बीच में एक ब्रिज कनेक्ट कर लेते हो, ब्रिज बना देते हो। और एक ब्रिज लगाने के बाद आपकी क्या हो जाती है, वो एक जो आप अलग अलग लाइन्स होती हैं वो एक्सटेंडेड लाइन्स बन जाती हैं। ट्रेडिशनल लाइन्स शेयर्ड मीडियम होता है, ईथरनेट, चीप, इजी टू एडमिनिस्टर, सपोर्ट ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। जो ट्रेडिशनल लाइन्स चले आ रहे हैं उसके अंदर ये चीजें होती हैं हमारे पास। प्रॉब्लम क्या आगे, स्केलेबिलिटी में हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, लेट सपोज अगर आपके पास लैंड की फंक्शनैलिटी बड़ी होगी, आपके पास ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा हो गया, तब आप क्या करोगे। तब आप, अगर आपको होस्ट ज्यादा की जरूरत है तो आप क्या करोगे, 100 से ज्यादा होस्ट चाहिए तो आपको क्या करोगे, तो आप क्या करते हो, सोल्यूशन इसके पास क्या है, ब्रिज है। ब्रिज जब आप लगा लोगे, आपके पास एक्सटेंडेड लाइन्स का ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास मल्टीपल होस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, सॉल्व। ब्रिज कनेक्ट टू और मोर लैंड्स विद आ ब्रिज। आप दो या दो से ज्यादा लैंड्स को ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंटली एक्सटेंड अ लैन ओवर मल्टीपल नेटवर्क। एक्सेप्ट एंड फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी होती है। प्रोमिस्कस मोड में लेवल 2 कनेक्शन होता है। अब इसमें बात क्या हो रही है, इसमें बात हो रही है कि आप क्या करते हो, आप अपने जो लैन को बड़ा करने के लिए मल्टीपल लैंस, मल्टीपल नेटवर्क्स क्रिएट कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक लैन है, लैन क्या एक नेटवर्क है, जाहिर सी बात है, आपने एक लैन है वो केबल के थ्रू कनेक्ट है डिफरेंट कंप्यूटर से। केबल के थ्रू कनेक्ट है तो मतलब कि जो एक केबल के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट है वो एक नेटवर्क हो गया। देन आप एक और नेटवर्क लाना चाह रहे हो, एक और लेट्स सपोज 5 डिफरेंट नेटवर्क्स लाना चाह रहे हो, तो वो क्या, 5 डिफरेंट लैन्स हैं। अब उन डिफरेंट लैन्स को आप जब ब्रिजेस से कनेक्ट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सटेंडेड लैन ब्रिज। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा स्विच। स्विच क्या होती है, स्विचिंग क्या होती है, कैसे होती है। स्विच और ब्रिजेस में क्या फर्क है वो देख लेते हैं। रिसीव फ्रेम फ्रॉम इनपुट पोर्ट। स्विच क्या करता है, इनपुट पोर्ट से, जहां इनपुट पोर्ट होती है, मैंने बताया था स्विच के पोर्ट्स होती हैं जिनको आप कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से, एंड देन ईटीसी आगे सारा काम होता है। लास्ट लेक्चर आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, देन आपको पता चल जाएगा स्विचेस होते क्या हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास रिसीव करता है फ्रेम किससे, इनपुट पोर्ट से। ट्रांसलेट एड्रेस टू आउटपुट पोर्ट, तब फिर उसको क्या करता है, उसके एड्रेस को, जो आपके पास एड्रेस आया था उसको, एड्रेस को ट्रांसलेट करता है आउटपुट पोर्ट के लिए। ठीक, फॉरवर्ड फ्रेम करता है, ये हो गया स्विचेस का काम। अब हो गया ब्रिजेस, कनेक्ट शेयर्ड मीडिया। अब क्या करता है, ये जो डिफरेंट मीडिया है, दो लाइन है, डिफरेंट मीडिया को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। शेयर्ड मीडिया को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ऑल पोर्ट्स बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल तो दोनों तरफ मूव कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि ए से डी में ही डाटा जाएगा, बी से डी में, सी से डी में, डी से ए की तरफ भी आ सकता है। ठीक, रिपीट सबसेट ऑफ ट्रैफिक। रिसीव फ्रेम फ्रॉम वन पोर्ट, सेंड टू ऑल फ्रॉम, मतलब जरूरी नहीं है कि आप देखो इसमें क्या काम होता है कि आपके पास वन पोर्ट से फॉर एग्जांपल ये फ्रेम रिसीव करा, मल्टीपल पोर्ट्स में आपके पास ये आपका फ्रेम ब्रिज जो है वो सेंड कर सकता है एट अ टाइम। सही है। उसके बाद यूज एंड लिमिटेशन ऑफ ब्रिजेस में आ गया आपके पास वही बात आ गई जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है कि क्या मसले आ जाते हैं, क्या क्या चीजें होती है। एक्सटेंडेड लाइन कंसेप्ट में लिमिटेशन, स्केलेबिलिटी हो जाती है। नॉट अ ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क के लिए यूज नहीं, तो ग्लोबल नेटवर्क अगर आपने बनाना है तो आप वैन यूज करते हो, वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हो। नॉट हीट्रोजीनियस, अभी हीट्रोजीनियस भी नहीं है। हीट्रोजीनियस मतलब मल्टीपल मतलब देखो, सबसे बड़ा इसका लॉस क्या हो रहा है, सबसे बड़ा मसला क्या है, आप लैन लगा रहे हो बस, सेम तरह के नेटवर्क्स लगा रहे हो बस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब्रिज लगाया है तो ऊपर भी स्टार टोपोलॉजी, नीचे भी स्टार टोपोलॉजी है। अगर मैं बस लगा रही हूँ तो बस ही यूज हो रही है, डिफरेंट बसेस को कनेक्ट करके मैंने बीच में ब्रिज लगा दिया है। इसकी सबसे बड़ा मसला है कि हीट्रोजीनियस नहीं है, आप मल्टीपल नेटवर्क्स नहीं लगा सकते हो। सेम सेम तरह के आपने नेटवर्क यूज करने हैं, अदरवाइज आप नेटवर्क डिफरेंट तरह की यूज नहीं कर सकते हो, तो इसमें ये मसला आ जाता है। लर्निंग ब्रिजेस। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ट्रिवियल एल्गोरिदम यूज होता है ब्रिजेस के अंदर। ठीक, अब आपके पास जब ट्रिवियल एल्गोरिदम यूज हो रहा है, लेट्स सपोज ट्रिवियल एल्गोरिदम होता है क्या है कि आपके पास जब डाटा जा रहा होता है तो वो घूम के जो लास्ट वाला डाटा होता है वो दोबारा से घूम के दोबारा फर्स्ट वाली नोड को मिल जाता है। ठीक, आपके पास लूपिंग में काम स्टार्ट हो जाता है, लूप में काम चलता है आपके पास। सही है। तो क्या होता है कि ऑप्टिमाइज द यू ऑप्टिमाइज बाय यूज्ड एड्रेस इंफॉर्मेशन, लर्न विच होस्ट लिव इन ऑन विच लैंड, मेंटेन फॉरवर्डिंग टेबल। आगे पास एक टेबल है जो कि फॉरवर्डिंग के लिए यूज हो होता है। देखना होता है आपको लैंड में कि आपका होस्ट कौन सी लैंड में काम कर रहा है, होस्ट जो आपकी होस्ट है वो कौन सी लैंड में है जो कि मैसेज को फॉरवर्ड कर रही है, होस्ट कौन सी बेसिकली जो नोड जो आपका डाटा सेंड कर रही है। ठीक, ओनली फॉरवर्ड व्हेन नेसेसरी,
डेस्टिनेशन को डाटा कब मिलेगा, जब उसको जरूरत होगी, अदरवाइज नहीं। ऐसे नहीं डाटा आपका घूमता रहेगा बीच में, ऐसे नहीं। जब जरूरत होगी देन ही फॉरवर्ड होगा। रिड्यूस ब्रिज वर्कलोड, तो ये क्या करता है कि जो एक्सटेंडेड लाइन्स होते हैं ये करते हैं कि ब्रिज की ना वर्कलोड को रिड्यूस कर देते हैं। Learning bridges. Learn table entires based on source address timeout entries to allow movement of host. Table is an optimization need to be complete. Always forward broadcast frame use under datagram connection and forwarding. अच्छा, इसमें हो क्या रहा है ब्रिजेस के अंदर? ब्रिजेस में वो कह रहे हैं कि लेट सपोज आपके पास डिफरेंट होस्ट हैं, डिफरेंट उसकी पोर्ट्स हैं। लेट सपोज मैंने ऊपर जो ये देखो, एक ये लैंड लगा हुआ है और एक ये लैंड है, दो लैंड्स हैं, उसके बीच में हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है? ब्रिज। अब इसकी एक ये पोर्ट है और एक ये पोर्ट है, इस ब्रिज को हमने पोर्ट्स डिफरेंट पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। इस पोर्ट के नेम है 1 एंड देन इस पोर्ट का नेम है 2। सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंट डेजिग्नेशन सोर्स एड्रेस दे रहे हैं। हम सोर्स एड्रेस दे रहे हैं कि यार इस सोर्स पे जाकर आपने अपना डाटा फॉरवर्ड करना है। लाइक ए से लेट सपोज मैंने पोर्ट 1 को डेजिग्नेशन एड्रेस दे दिया 2Z, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये मूव करता हुआ Z में चला जाएगा। ठीक, लेट सपोज Y दूंगी तो मूव करता हुआ Y में चला जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं आएगा। अब आप ये क्या करते हो, अब देखो, अब आपके पास मैंने लास्ट में स्लाइड में समझाया कि आप जब ट्रिवियल एल्गोरिदम इसमें यूज होता है, ट्रिवियल मतलब कि दोबारा आपका लूपिंग में काम हो जाएगा। अब लूपिंग वाला काम तो आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या, जब आपका डाटा चला गया डेजिग्नेशन में पहुंच गया, तो जरूरी थोड़ी है कि उसको बार बार वो अपने सोर्स जो होस्ट है उधर से भी उसके पास भी बार बार जाए और डेजिग्नेशन के पास भी बार बार जाए। लूप का मतलब ये, लूपिंग अगर हो रही है तो वो डेजिग्नेशन के पास जाके उसके बाद एंड होना चाहिए कि अब यार ठीक है, मेरा जो ये डाटा है ये उस नोड पे पहुंच गया, नोड नंबर 6 पे 10 पे जिस पे जाना था पहुंच गया, अब ये डाटा खत्म हो जाए, बार बार उस लाइन के अंदर मूव ना करे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पैनिंग ट्री यूज करते हैं। सोल्यूशन क्या है कि साइकिल में आपका जो फ्रेम है, फ्रेम्स जो है वो साइकिल में ना यूज हो। प्रॉब्लम आपकी जो क्या दे, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है। में एक एक्सटेंडेड लाइन स्ट्रक्चर साइकिल बन जाता है आपके पास एक, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या यूज करते हो, स्पैनिंग ट्री। एक ट्री बन जाता है, देखो ट्री बना हुआ है, ये डिफरेंट लाइंस यूज हुई है। देखो एक ये लैंड लैंड, ये ब्लू लाइंस है, ये सारी क्या है, लैंड्स। और इसके दरमियान मैंने क्या लगाए हुए, ब्रिजेस, जो कि आपके पास क्या कर रहे हैं, डाटा फॉरवर्ड का काम कर रहे हैं, एक्सटेंड लैंड को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास जो लूपिंग वाला काम है वो खत्म हो रहा है। फिर लिमिटेशंस, दोबारा से आगे लिमिटेशंस क्या है, डू नॉट स्केल, स्केलेबिलिटी नहीं होती। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम डज नॉट स्केल। स्पैनिंग ट्री में क्या होती है, स्केलेबिलिटी नहीं रहती है। जब स्पैनिंग ट्री लगाते हो तो उसमें स्केल का बड़ा मसला आ जाता है। ब्रॉडकास्ट डज नॉट स्केल। डू नॉट अकोमोडेट हीट्रोजेनिटी, हीट्रोजेनिटी को फिर भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। कॉजन बिहेवियर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फ्रेम ड्रॉप बिकॉज ऑफ ब्रिज कंजेशन। अगर आपके पास कंजेशन अगर हो जाती है कि आपके ब्रिज जो है वो डाटा ट्रांसफर कर रहा है बट जो आउटपुट कैपेसिटी है वो कम है, तो कंजेशन आ जाए, सॉरी, कंजेशन होता है कि आपका ब्रिज लेट सपोज आपके पास डाटा ज्यादा सेंड कर रहा है, ज्यादा डाटा सेंड कर रहा है, और आपके पास ब्रिज एक है, छोटू सा है, ठीक है, और आपके पास लैंड से ज्यादा डाटा आ गया, तो ब्रिज में क्या हो जाएगा, कंजेशन क्रिएट हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, बफर आपका फुल हो जाएगा। लार्ज एंड वेरिएबल लेटेंसी बिटवीन टू होस्ट, दो होस्ट के दरमियान जो लेटेंसी होती है, जो डिले का टाइम होता है, वो वेरिएबल साइज होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है। और एक्सटेंडेड लाइन जो होते हैं, फ्रेम में रिकॉर्ड रहे हैं एक्सटेंडेड लाइन, तो फ्रेम्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, कॉपी रखी जा रही होती है लाइन्स के अंदर। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हमने सो फार अभी तक पढ़ा क्या। हमने देखा कि ब्रिजेस क्या होते हैं, एक्सटेंडेड लाइंस के अंदर कैसे वो यूज होते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि ब्रिजेस और स्विचेस में डिफरेंस क्या है। देन हमने देखा कि लिमिटेशन उसकी क्या होती है। हमने ब्रिजेस को मजीद लर्न किया, और हमने देखा कि अच्छा ब्रिजेस जो होते हैं वो आपके पास किस तरह पोर्ट्स होती हैं, कौन सी पोर्ट्स के साथ किस तरह से होस्ट जो है वो कनेक्ट हुआ होता है। फिर हमने पढ़ा कि अच्छा अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाए ट्रिवियल एल्गोरिथम के थ्रू, तो हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। देन हम उसकी लिमिटेशन पढ़ी। और हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।